साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर। अब मैं आप लोगों से बोलती हूँ, जिन मर्दों का 10 साल देखा वो पहले पुलिस को देख के भाग गए, जिसके अब्बा के 10 साल, MLA के खुद के 5 साल देखे, जब उन पे आफत आई तो वो पार्टियां बदलने लगे। अब मौका है एक खातून पे भरोसा करो। मैं यकीन दिलाती हूँ कि निहाली सोच के साथ, निहाली वर्करों की ताकत के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर मैं मालेगांव शहर में जो 25 साल में हमारा डेवलपमेंट रुका हुआ है, हमारी कौम परेशान है, गुनहगारी की तरफ जा रही है, नशे की तरफ जा रही है, तालीम की कमी है, इसको खत्म करने का काम मैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुन कर आने के बाद आप लोगों के मशवरे से करूंगी। जो मर्दों का आपने देख लिए 15 साल, आप निहाली खून के खातून का 5 साल देखिए, इम्तियाजी फर्क लगेगा। हम कभी जेल के डर से भागेंगे नहीं, कभी पुलिस के डर से भागेंगे नहीं, ना कभी किसी पुलिस के डर से, गुनहगारी के डर से पार्टियां बदलने के लिए फिरका परस्तों के कदमों में जाकर गिरेंगे नहीं। साथी निहाल अहमद साहब जब मालेगांव शहर में थे, उस वक्त इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। उन्होंने इंदिरा गांधी ने निहाल साहब को ऑफर दिया था कि आप कांग्रेस पार्टी में आ जाओ तो मैं आपको महाराष्ट्र का वजीर आला बना दूंगी। साथ ही निहाल अहमद साहब ने किया था ऐसे पैसे और ऐसी कुर्सी पे निहाल अहमद पेशाब करता है। तो हम भी ना कभी फिरका परस्तों के सामने झुकेंगे, ना कभी मालेगांव शहर का जो एक दबदबा रहा है कि मालेगांव शहर ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया है। मालेगांव काम करता हूँ सुबह से रात तक। मुझे यकीन है कि इस शहर में बदलाव की एक लहर है और वो तीसरी ताकत आज आपके सामने बैठी है। और यही ताकत इस शहर में आज सबसे बड़ी ताकत है। इलेक्शन जो लोग बोलते हैं कि ये अलायंस हो जाएगा तो ये नहीं लड़ पाएंगे, कोई गठबंधन की बात बोलने लगता, मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूँ कि अलायंस हो ना हो, इस शहर में कोई इतनी स्टेज से बोले कि उसकी पार्टी, वो MIM हो, कांग्रेस हो या कोई दूसरी पार्टी हो, वो बोले दावे से कि सबसे पहले उसका पार्टी ऐलान करेंगी। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा ऐलान सबसे पहले इस शहर में समाजवादी का होने वाला है, तो इसका मतलब है कि हमारी लीडरशिप जो है वो भी पूरी ताकत से हमारे लिए कोशिश कर रही है। मालेगांव का पूरा वो लोग माहौल देख रहे हैं, उनके पास पूरी मालूमात है और हर हाल में समाजवादी का यहाँ टिकट डिक्लेयर होगा। बाकी बाद में अलायंस हो ना हो उसकी हमें कोई फिक्र भी नहीं है। हम सिर्फ एक ही बात बोले हैं, समाजवादी का हमारा ऐलान कर दीजिए। इंशाअल्लाह ये शहर एक MLA मालेगांव के साथ आपको देगा। कुछ लोग, ये मीडिया के लोग से पूछो, आप लोग बहुत किनारे, आपको पता होना चाहिए कि अंजुमन चौक में कुछ फिरका परस्त लोग आए, कसाब वाले की मस्जिद, मुकम्मल मुसलमानों की बस्ती, वहां घुसकर कुरैश बिरादरी के लोगों पर हमला किए। ये उनकी जुर्रत और बहादुरी है। कोई लीडर का मुंह नहीं खुला कि ये यहाँ की दादागिरी है। एक मुस्तकिल डिक्लेरी है जो हर मामले में तुम्हारे आगे आता है। मैं आपसे अपील करता हूँ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, कि मेहरबानी करके अपने बहनों की वकार के लिए, अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, एक म्यारी जिंदगी जीने के लिए आप एक बार मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, साल हिंदू साहिबा को भारी अक्सरियत से वोट दे। इंशाअल्लाह ताला शहर का नाम ऐसा होगा जो तुम्हारे गुमान में भी नहीं होगा। हमें शहर
मैं सिंगापुर आया था, नदी के उस पार गए, जबकि 80% टैक्स तो आप भरते हो। इसलिए ये लीडर की पकड़ नहीं हो, तो हमें लीडर की पकड़ हो, और खाकी वर्दी वाले हो या पीली वर्दी वाले हो, सबको अपने लीडर से डरना चाहिए। ऐसा लीडर, ऐसा नेता हमको चाहिए। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, बनाए मेहरबानी, टीम बनाए, हल्का बनाए। हम हर मामले में, घरेलू मामले में, महल्ले में कुछ हादसा हो गया, चोरी हो गई, कहीं पर कोई बहन बेटियों का मामला हो गया, फौरन हम लोग खड़े हो जाते हैं। ये उससे बड़ा मसला है कि हमें क़यादत बदलना है, हमें लीडर बदलना है। आज बड़े बड़े अपने वक्त के उलमा जो मालेगांव की सियासत में नजर रखे हैं, उनका भी बोलना है, मैं नहीं बोल रहा, उनका भी बोलना है, जिनके पीछे हम आप चलते हैं, कि हमें नया चेहरा लाना है, नया चेहरा लाना है। क्योंकि उनको भी फिक्र है कि हमारा शहर जो है, इस वक्त जो लीडर आज तक है वो सब नाकारा और निकम्मे हैं। इसलिए हमारे शहर के बड़े बड़े उलमा बोल रहे हैं कि नया चेहरा लाना है, और नया नशा हो रहा है। नशे में जो है, किसी घर के अंदर जो है एक नौजवान नशे का आदी हो गया, क्योंकि हम लोग 4-5 सालों से इसमें वर्कआउट कर रहे हैं, तो सासपुटी रोड को एक बदनाम कर दिया गया। ये तो कहा गया ये तो मेयर का वार्ड है। मुझे ये बताओ कि एक इंसान, एक बच्चा जब नशे का आदी होता है ना, तो पूरा घर डिस्टर्ब होता है। उलमा ने नशे के 70 नुकसानात बताए कि 70 नुकसानात है, तो ये लीडरानों ने आपको नशे का आदी बनाया। ये आपके बच्चों को नहीं चाहते कि आपके बच्चे आला तालीम हासिल करें। जब आपके बच्चे आला तालीम हासिल करेंगे तो इनके खिलाफ आप बोलेंगे, गलत के खिलाफ बोलेंगे। ये आपके बच्चों को नशे के आदी बना दिए। यहाँ नौजवान भी बैठे हैं, कोई जो है, लेकिन हमको वो लीडर चाहिए जो असेंबली के अंदर जो है हमारे लिए आवाज उठाए। ये आमदार गैर हाजिर रहते हैं। आज मुख्तसर सी बारिश हुई, 2-3 रोज से मुख्तसर बारिश 4 घंटा 3 घंटा चल रही है, लेकिन शहर का निज़ाम देखिए आप, कोई रोड, कोई गटर ऐसी नहीं है, और कोई ऐसा घर नहीं है जो गटर से लग कर और उसके घर में। पढ़े लिखे लोगों को आपको लाना होगा। आज आप देखिए समाजवादी पार्टी में नौजवान भी शामिल हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी शामिल हो रहे हैं, दीगर बुजुर्ग सरपरस्त भी शामिल हो रहे हैं। अगर आप मालेगांव की किसी भी सियासी पार्टी का भी मुआवजा करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो लोग समाजवादी में शामिल हो रहे हैं वो नए चेहरे हैं। ऐसे चेहरे नहीं है जो हर 5 साल एक पार्टी में रहते हैं और 5 साल के बाद जब इलेक्शन आता है तो लालच में दूसरी पार्टी में चले जाते हैं कि हमको कारपोरेशन का टिकट नहीं मिलेगा, या हमको ठेका नहीं मिलेगा, या हमको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो पार्टी बदल के 5-5 साल में पार्टी बदलते रहते हैं। ये समाजवादी पार्टी ऐसी है जिसमें जो लोग शामिल हो रहे हैं वो नए चेहरे हैं। और याद रखिए, जब तक आप नहीं बदलेंगे तो ये शहर नहीं। वार्ड नंबर 20 से 4 सीट की नुमाइंदगी पूरी की गया। मालेगांव शहर का वो वार्ड जिसको सिंगापुर बनाने का ऐलान किया गया, और शहर के अंदर ऐसा उसको पेश किया जाता है कि हमने वार्ड नंबर 20 को सिंगापुर बना दिया। तो अभी चंद दिन की बारिशों के अंदर वार्ड नंबर 20 का हाल वार्ड नंबर 20 की आवाम का खूब भी जानती है।